हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का सेट देखेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 100 नंबर टोटल ऑफ क्वेश्चन होता है, जिसमें हम 15 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में जो होता है 14 नंबर साइंस से रिलेटेड होता है और 10 नंबर जो क्वेश्चन होता है जनरल स्टडी से रिलेटेड होता है, जैसे कि करंट अफेयर, हिस्ट्री वगैरह ये सब होता है। तो हम इस पार्ट में सिर्फ देखने वाले हैं 15 नंबर क्वेश्चन, और जो रेस्ट 15 नंबर क्वेश्चन जो होता है उसमें होता है 25 नंबर रीजनिंग होता है और 25 नंबर मैथ होता है। तो हम इस पार्ट को देखने वाले हैं जो 15 नंबर जनरल साइंस से रिलेटेड है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है मिलान करने वाला बोल रहा है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। तो ए के 4 हो जाएगा। बी के देखिए दिहांग दिबांग कहाँ में है? तो दिहांग दिबांग देखिए 2 का 3 हो जाएगा। 2 का 3 हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। सी का हो जाएगा। सी का कहाँ? नौकरेक कहाँ होता है? तो नौकरेक मेघालय में है। और डी के देखेंगे कोल्ड डेजर्ट कहाँ में देखा जाएगा? तो कोल्ड डेजर्ट हम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है। तो डी का क्या हो जाएगा? डी का 1 हो जाएगा। तो देखिए ये जिसमें मिल रहा है 4351 वही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य देखते हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़े राज्य कौन से हो जाएंगे? सबसे बड़े राज्य राजस्थान हो जाते हैं, उसके बाद एमपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, यूपी हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं सबसे क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। तो 3 बड़े राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। थर्ड नंबर क्वेश्चन 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? तो वित्त विभाग किसे दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय था? तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य मंत्रालय था। आसफ अली को रेलवे दिया गया था, रेलवे मंत्रालय दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम दिया गया था। तो बच गए कौन? लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया था। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? तो वित्त विभाग सौंपा गया था लियाकत अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सांकेतिक मुद्रा 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू किया था? तो सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था लागू करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में था तथा उस घटना के अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हो गया। तो सिर्फ अगर स्वतंत्रता संग्राम बोलेगा तो कौन हो जाएगा? बीडी सावरकर हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है क्या यहाँ पे धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर SN सेन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? था कलपक्कम कहाँ में है? तो कलपक्कम जो हो जाएगा तमिलनाडु में है। इसमें फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा हो जाएगा? तो कलपक्कम परमाणु रिएक्टर जो है तमिलनाडु में है, जो कि रसिया के सहयोग से बनाया गया है। और कहाँ में है? तो इसमें यूज किया जाता है, प्लूटोनियम को यूज किया जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल है? तो शीतोष्ण मरुस्थल के मतलब कि शीत वाले मरुस्थल इसमें से कौन है? शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो सोनोरन जो है शीतोष्ण मरुस्थल है, जो कि अमेरिका और मैक्सिको से मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो प्राथमिक घाटा क्या बोल रहा है? प्राथमिक घाटा और प्लस ब्याज का भुगतान किस में से होता है? तो राजकीय कोष की घाटा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
रोबोटिक्स में एक यूज किया जाता है एजीवी का फुल नेम का होता है तो ऑटोमेटेड गाइडेड बाइसिकल इसका फुल नेम होता है। एजीवी का फुल नेम होता है ऑटोमेटेड गाइडेड बाइसिकल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के किस अवस्था के दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र रेखा पर स्थित होता है? तो कौन बोल रहा है? समसूत्री विभाजन में किस अवस्था के दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है? तो कौन सा हो जाएगा? एनाफेज, टेलाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, इसका आंसर हो जाएगा मेटाफेज। नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रयोगशाला खरपतवार के नाम से जाना जाता है। तो जो प्रयोगशाला में खरपतवार होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? एस्पोरोजिलस जो होता है प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। मकड़ियों में उत्सर्जित इजेक्टरी उत्पाद कौन सा होता है? क्या बोल रहे हैं? मकड़ियों में उत्सर्जित इजेक्टरी उत्पाद कौन सा होता है? तो गुआनिन होता है। गुआनिन जो होता है नाइट्रोजन का क्षार होता है। गुआनिन जो होता है नाइट्रोजन का क्षार होता है, जो यही यूज किया जाता है। यूरिक अम्ल जो है पक्षियों के बिट में जो होता है यूरिक अम्ल होता है, गुआनिन हो जाएगा इसका आंसर। मकड़ियों में उत्सर्जित होने वाला गुआनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया हो जाएंगी एजोबैक्टर जो हो जाएगा स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया हो जाएगा एजोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। लिटमस जो अम्ल क्षार पहचान में प्रयुक्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस प्राप्त करने के लिए हमको किससे यूज किया जाता है? तो लिटमस हमको लाइकेन से मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वासिक्योर एक बीमारी होता है जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है? क्वासिक्योर या मैरिस्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वासिक्योर या मैरिस्मस रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। अब विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। 17 नंबर क्वेश्चन। विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होता है? तो विटामिन B3 जो होता है ट्रिप्टोफैनी अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 17 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्या बोल रहा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? तो मानव शरीर का बोला है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो थायराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीक परीक्षण। तो क्या बोल रहा है? सीक परीक्षण जो होता है SHI के सीक टेस्ट जो होता है किसके लिए यूज किया जाता है? तो सीक टेस्ट जो होता है डिप्थीरिया के लिए यूज किया जाता है सीक टेस्ट। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सा हो जाता है? तो मानव शरीर के मेनलस, इनकस और स्टेपिज तीनों कान में ही होते हैं, लेकिन सबसे छोटी जो होते हैं जो स्टेपिज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। एक लेंस जो होता है +2 डायोप्टर की 2+2D की शक्ति है। लेंस की किस्म, प्रकृति और फोकल लंबाई ज्ञात करें। तो इसका अगर इनकेस +2 है तो उत्तल हो जाएगा, इसमें नो डाउट। जब उत्तल हो जाएगा तो उत्तल जो है माइनस में नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। देखिए अगर रेंडमली हम इसको बनाना चाहते हैं तो उत्तल लेंस होगा। जब उत्तल लेंस हो जाएगा तो +2 डायोप्टर दिया हुआ है, तब मीटर का भी जगह इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f इसका फॉर्मूला होता है। जब उत्तल लेंस है, लेंस कौन सा हो जाएगा? प्लस में दिया हुआ है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। और जब उत्तल लेंस हो जाएगा, इसका डायोप्टर जो दिया है 2D दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन देख सकते हैं। तो प्लस में दिया हो तो माइनस वाला नहीं होगा। इसमें भी अवतल है, माइनस वाला नहीं हो जाएगा। अवतल है, अवतल तो होगा नहीं, तो उत्तल कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक फार्मूला होता है P = 1/f। इनकेस P जो है 2 डायोप्टर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कीजिए तो 100 से डिवाइड दीजिए, कट जाएगा B500। तो अगर इनके 100 तो 5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इनकेस मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के अगर वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को हम रखते हैं तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो क्या बोल रहे हैं? आभासी और छोटा बनेगा नहीं
नहीं बनेगा, और आभासी और बड़ा बड़ा नहीं बनेगा, सेम साइज़ का बनेगा, वास्तविक और समान बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा और बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। सीटी स्कैन में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन में जो होता है एक्स किरण के यूज किया जाता है सीटी स्कैन में। विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधक 10⁻12 ओम से 10⁻17 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की लौ उत्पन्न होती है? तो अगर इनकेस अगर ऑक्सीजन को हम पर्याप्त मात्रा में देते हैं, ऑक्सीजन को अगर पर्याप्त मात्रा में देते हैं तो जो हमारा लौ जो होता है, लौ जो जलने वाला लौ जो होता है वो एक ब्लू कलर का होता है। अगर इनकेस अगर आप मान लीजिए कि अगर लौ जो है ब्लू कलर में दे रहा है तो उसमें 100% जो है ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, और उसमें जो कालिख लगने वाली कालिख जो लगती है, जो बर्तन में देखते हैं कालिख लग जाती है, वो नहीं लगेगी। जैसे कि गैस में देखते होंगे, गैस में जैसे ही हम जलाते हैं तो उसका लौ जो होता है ब्लू कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से होता है कार्बन का उत्सर्जन कम होता है और हमारा जो बर्तन जो है काला होने से बच जाता है। सो इसमें देखते हैं कि अगर इनकेस अगर हमारा जो गैस जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति देते हैं तो हमारा लौ जो हो जाएगी किस कलर का हो जाएगी? नीला कलर के हो जाएगी, जो सेम व्यवस्था हमारा गैस स्टोव में यूज होता है इस ए वाले सिस्टम। जब वस्तु एक समान वृत्तीय गति से त्वरित होता है, तो जब एक समान वृत्तीय गति से त्वरित होता है, एक समान वृत्तीय गति से त्वरित हो जाएगा तो इसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा? जब एक समान वृत्तीय गति से परिवर्तित होता है तो संवेग में परिवर्तन नहीं होगा, गति में भी परिवर्तन नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक समान बोल दे रहा है द्रव्यमान, तो इसको हटा दीजिए। तो इसमें कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? तो इसमें दिशा में परिवर्तन होते रहेगा। जैसे एक समान गति से परिवर्तित हो रहा है तो इसमें सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है, तो इनकेस अगर किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पे हम घुमाए जाते हैं तो उस पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा? किया गया कार्य, जब देखिए इस कार्य इक्वल टू फार्मूला होता है W बराबर FS एक फार्मूला होता है। S जो होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, और किसी भी वृत्तीय गति पे हम घूमेंगे, किसी भी वृत्तीय गति पर हम घूमेंगे तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है जो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इसमें यहाँ से चालू हो रहे हैं, यहाँ से हम चालू हो रहे हैं और सेम पोजीशन पे हम आ जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो जाएगा। जीरो कहने का इसलिए होता है कि एक वृत्तीय पथ पे अगर हम घूम रहे हैं तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा हमारा जीरो हो जाएगा। सो इसमें हम देखेंगे कौन सा, तो अगर जीरो हो जाएगा तो वैल्यू मेरा W क्या हो जाएगा? W भी जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी इकाई जो है ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो शक्ति का इकाई जो होता है शक्ति के मात्रक हो जाता है वाट हो जाता है, घनत्व का तो हो जाए, घनत्व का नहीं, इसको छोड़िए, मीटर क्यू हो जाएगा। बल का छोड़िए, घनत्व का हो जाएगा केजी पर मीटर क्यू हो जाएगा, बल का F हो जाएगा। तो इसका मात्रक, कार्य का मात्रक और ऊर्जा के मात्रक दोनों समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। ऊंचाई मापने का यंत्र क्या हो जाता है? ऊंचाई जो मापा जाता है किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा अगर हम मापते हैं तो हाई टेम्परेचर मापते हैं, तो ऊंचाई मापने के लिए हम अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल होने का कारण क्या नहीं होता है? यह पृथ्वी के निकट होता है, बिल्कुल गलत है। यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, तो ये तो बन नहीं रहा है। फिर यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? इस पर गैस अणुओं को पलायन वेग और वर्ग के मध्य के मूल वेग से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन। वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें जो होते हैं कैसे गिरती है? तो किसी वस्तु को वर्षा के दौरान जो होता है पानी की बूंदें जो होती है एक समान त्वरण से ऊपर से नीचे आती है, तभी देखते हो कि वो सेम स्पीड में नीचे आता है। तो एक समान त्वरण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल कितने वोल्ट का होता है? तो आप देखे होंगे जो इस प्रकार के मार्केट में आप देखे होंगे ड्राई सेल यूज किया जाता है, जो हमारे रिमोट में यूज किया जाता है, घड़ी में यूज किया जाता है, वैसे सेल होता है। उसका वोल्ट कितना होता है? तो 1.5 वोल्ट उसका होता है। 1.5 वोल्ट उसका रेटिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 32 का ए हो जाएगा। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है? तो तत्व कौन सा नहीं है? टीन तत्व है, कार्बन भी तत्व है, सोडियम भी तत्व है। तो पानी तत्व नहीं, एक प्रकार का यौगिक है, तो H2O इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
34 नंबर क्वेश्चन, एक्वा रेजिया मिश्रण किसका होता है? तो एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया जो होता है HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है, जो कि 3:1 के अनुपात में होता है। और अगर आप एक्वा रेजिया में अगर सोना को डाल दीजिएगा तो सोना क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो देखिए एक्वा रेजिया जो होता है HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, जो 3:1 के रेशियो में होता है, जिसमें HCl जो हो जाएगा HCl जो हो जाएगा 3 के रेशियो में हो जाएगा, और HNO3 जो हो जाएगा HNO3 जो होता है नाइट्रिक अम्ल जो हो जाएगा वो 1 के रेशियो में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? तो आवर्त सारणी का धातु भी हिस्सा है, अधातु भी हिस्सा है और उपधातु भी हिस्सा है। तो हिस्सा कौन सा नहीं है? गैस इसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है? तो बहुलक कहने का मतलब कि इसमें प्रोटीन बहुलक है, अब स्टार्च भी बहुलक है, तो कपास भी बहुलक है। कपास जो है एक प्रकार का बहुलक है जो कि स्टार्च होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बहुलक नहीं हो जाएगा, घी जो है बहुलक नहीं होगा। अब बहुलक हम कहते किसको हैं उसको देखते हैं। बहुलक हम कहते किसको हैं? जैसे जबकि स्टार्च, रुई एवं प्रोटीन एक प्रकार का बहुलक है। बहुलक कहते किसको हैं? बहुलक एक बड़ा अणु होता है जो रासायनिक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बहुलक जो होता है एक बहुत बड़ा अणु होता है जो रासायनिक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कई उप इकाइयों से बने होते हैं। बहुलक प्राकृतिक में भी पाए जाते हैं और इसके कृत्रिम विधि से भी प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा घी जो होता है एक प्रकार का बहुलक नहीं है। अब देखते हैं भारत में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ में किया गया था? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, दिल के दौरे का कारण होता है। दिल के दौरे किसके कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण। बिल्कुल गलत हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण दिल के दौरा नहीं होता है। वायरस के कारण भी नहीं हो जाएगा। हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी, हृदय तक जो होता है रक्त की आपूर्ति की कमी जो होता है यही दिल के दौरा का कारण बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के दाहिनी भाग से डीऑक्सीजनेटेड रक्त जो है फेफड़े में ले जाया जाता है? तो हम आपको बता दें ध्वनि में जो होता है शुद्ध रक्त ले जाया जाता है, ध्वनि में जो होता है शुद्ध रक्त जाता है और शिरा में जो होता है अशुद्ध रक्त जाता है। जैसे कि धमनी जो है, ध्वनि नहीं, धमनी जो होता है धमनी जो होता है, जो धमनी से ब्लड किस में जाता है? तो टिश्यू में जाता है, टिश्यू में जाएगा। और उसके बाद देखते हैं जो फुसफुस ध्वनि जो होता है, फुसफुस ध्वनि में अशुद्ध रक्त जाता है और फुसफुस शिरा में जो होता है शुद्ध रक्त जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अशुद्ध रक्त के बारे में चर्चा किया गया है। पेयजल में जो होता है नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाने से कौन सा रोग होता है? तो अगर इनकेस अगर पेयजल में अत्यधिक मात्रा में अगर पीने वाले जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी तो कौन सा हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सा है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि जो होता है अधिवृक्क ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट दोनों किस में बनते हैं? तो आप पहले ये जानना होगा कि एरिथ्रोसाइट होता क्या है, ल्यूकोसाइट क्या होता है। तो एरिथ्रोसाइट को क्या बोले जाते हैं? RBC बोलते हैं और ल्यूकोसाइट को हम बोलते हैं WBC। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ ब्लड। एरिथ्रोसाइट जो होता है RBC बोला जाता है, लाल रक्त कणिकाएं बोला जाता है, और ल्यूकोसाइट को WBC बोला जाता है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं बोला जाता है। ये सभी जो होते हैं ब्लड के पार्ट होते हैं और ये सभी का गठन जो होता है कहाँ में होता है? तो अस्थि मज्जा में ये सब का गठन होता है। ये सब जो बनते कहाँ में? अस्थि मज्जा में बनते हैं। और इसके RBC का जो कर्बगाह बोला जाता है, किसको बोला जाता है? प्लीहा को RBC का कर्बगाह बोला जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो थैलेमस जो होता है मस्तिष्क का भाग हो जाता है, मेडुला भी मस्तिष्क का भाग हो जाएगा, पोन्स भी जो होता है मस्तिष्क का भाग होता है, और जो एक पिंस जो है मस्तिष्क का भाग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खनिज जो होता है आँख के नेत्रपटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? तो इसमें से कौन सा खनिज जो है
क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन सा खनिज जो है आंख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन रचना को स्वस्थ बनाने में मदद रखता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा जो जिंक होता है। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन को क्या बोला है, प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो प्रतिवर्ती क्रिया हम कहते किसको हैं, जैसे कि देखिए प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, जैसे कि हम किसी के द्वारा कर नहीं रहे हैं, डायरेक्ट ये होते जा रहा है, जैसे जो होता है काम पैर में कांटा चुभता है तो हमें पता लग जाता है, वही सब प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार जो होता है प्रदान करने वाले कौन सा हो जाएगा, जो नरगिस मोहम्मद जो हैं ईरान की हैं, इनको दिया गया शांति का पुरस्कार। क्लाउडेड गोल्डस्टीन को इकोनॉमिक्स का पुरस्कार दिया गया है जो कि यूएसए के अमेरिका के हैं, और जॉन ओलावा फोंस जो है नॉर्वे के हैं, इनको दिया गया है साहित्य का पुरस्कार। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2023 जीतने वाला कौन है, जॉन फॉसे नहीं हो जाएगा, लुइस गुलक भी नहीं हो जाएगा, चेतना मारू भी नहीं, तो पॉल लिंच जो होता है 2023 का जो है मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट में जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो बेसबॉल शब्द जो है हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में 49 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित एंथूरियम महोत्सव किस राज्य का प्रमुख है? एंथूरियम महोत्सव जो होता है किस राज्य का प्रमुख उत्सव मनाया जाता है? तो एंथूरियम मनाया जाता है कहाँ में, तो मिजोरम में एंथूरियम मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ वननेस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शंकराचार्य। द स्टैच्यू ऑफ वननेस जो होता है दिस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शंकराचार्य 108 फीट ऊंचे प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? तो ये स्टैच्यू ऑफ वननेस जो होता है शंकराचार्य के लिए बनाया गया है, जो कि 108 फीट ऊंचे प्रतिमा है। बनाया कहाँ गया में है, तो मध्य प्रदेश में बनाया गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। हम आपको बता दें ये जो सेट हो जाए समाप्त हो गया, 50 नंबर ओवर हो गया क्वेश्चन। हम आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाइए आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जो कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया गया है, वो आप वहाँ पे जुड़े, और रेगुलर बाइज वहाँ पे टेस्ट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट टेस्ट चल रहा है, आप जुड़े और अपना बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।